मगर मैंने कहा ना, बीजेपी और कांग्रेस की सियासत दिल्ली से चलती है, जनता के दिलों से नहीं। एक और नेता है जो मेले में बजाए थे कभी आप, बाबा तो बच्चे हैं, बाबा बच्चे हैं। मैं क्यों कहता हूं कि आज निकले थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर में गणेश मंदिर में त्रिनेत्र गणेश भगवान की पूजा करके लौट रहे थे, आवाज देंगे, और ये देख कैसे बजा रहे हैं। अब ये बच्चे बजाया करते थे, अब ये देखो बाबा बच्चे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि बच्चे का अगर दिल मचल जाए तो फिर मचल जाए, और मुझे लग रहा है ये कहीं ऐलान तो नहीं है, ये दुश्मनों और दोस्तों, अपनों और परायों, सबके लिए है। क्योंकि बाबा अभी माने नहीं हैं। मैंने कल कहा था आपसे, बाबा बम हैं, कहीं भी फट सकते हैं। दुख बहुत है इनके दिल में, और इनको दुखी देखकर मन दुखी भी हो जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि आज अखबार आपने पढ़ा होगा, अखबार में खबर छपी है कि जो सोना 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना जो राजस्थान सरकार के सचिवालय में मिला था, उसके बारे में भजनलाल सरकार की ऑल क्लीन चिट ब्यूरो, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो नाम दिया गया है, उसने एफआईआर लगा दी। हाई कोर्ट के जज साहब नाराज हुए और तलब किया एसीबी के मुखिया एडीजी रवि प्रकाश मेहराड़ को, और रवि प्रकाश मेहराड़ से कहा कि घर में रखने की जगह नहीं बची है तो दफ्तर में सोना और पैसे रख रहे हैं, किस मिजाज से आपने एफआईआर लगा दी? क्या मॉनिटर भी नहीं करते हो? अब देखिए, इससे आईटी डिपार्टमेंट, अशोक गहलोत के आईटी डिपार्टमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने की है। किरोड़ी लाल मीणा का अब भी मानना है कि राजस्थान सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा के खिलाफ हमने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो गहलोत सरकार में भी थे, अब भी बने हुए हैं। मैं किस नैतिक आधार पर उस मंत्रिमंडल में काम करूं जहां का फाइनेंस सेक्रेटरी वही है जिस पर मैं आरोप लगाया था? क्या इस बात में दम नहीं है? आखिर वो कौन सा शख्स है? भजनलाल जी, आपने क्या किया? जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया विधानसभा चुनाव में, उसके बारे में एफआईआर लगा दी, कहेगी कि वो कुलदीप यादव जो था, उसकी पत्नी को उसके पिता ने गिफ्ट दिए थे। कमाल की एफआईआर है, पढ़कर गुस्सा आता है या पढ़ के हंसी आती है, कुछ समझ में नहीं आता है। सरकारों का संस्कार एक जैसा होता है ये तो हम कहते थे, मगर ऐसा होता है ये नहीं सोचे थे भजनलाल जी। आपसे उम्मीद है, क्या पता आपको इन्होंने बताया नहीं होगा एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने, मगर कोर्ट ने कहा कि पूरे 5 साल के टेंडर की जांच करो, ये राजस्थान का सबसे भ्रष्ट विभाग था। एसीबी के मुखिया ने कहा, साहब हमारे पास संसाधन नहीं है, 4 सप्ताह में कैसे हो पाएगा, सरकार से करा लो। बताइए, कोई जांच एजेंसी ऐसा कहती है? पता नहीं है अधिकारी कहां कहां से कैसे कैसे क्यों लगाए जाते हैं। मगर जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, उसकी जांच में ऐसा झोल की एफआईआर लगा दी, और उस आईटी डिपार्टमेंट में जिसके भ्रष्टाचार की कहानी बच्चे बच्चे सुनाते रहे अशोक गहलोत सरकार में, भजनलाल जी किसकी किरकिरी हुई है? जिसने भी ये खबर पढ़ी है, कोई एंटी करप्शन ब्यूरो को नहीं जानता, सब आपको जानता है। अगर ऐसा होगा तो किस पर भरोसा करेंगे? बड़ी उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री के वादे पर बीजेपी सत्ता में आई है। कम से कम इन बड़े मामलों पर तो ऐसे क्लीन चिट मत दिलवाइए। मुझे उम्मीद है कि आप भी अखबार पढ़े होंगे, एक बार पूछेंगे जरूर, इतना बड़ा गड़बड़झाला किसने किया? क्या किसी को सजा भी मिलेगी या फिर खेल कोई और ही है? पता नहीं। मगर लौटते हैं पेपर लीक की तरफ। बात डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की आई तो मैंने बता दिया आपको कि बाबा क्यों दुखी हैं। लोग सोचते हैं कि बाबा मंत्रिमंडल के लिए दुखी हैं, ना, बाबा यही चाह रहे हैं कि जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर हम लड़ते रहे 5 साल, वो
अपनी परिणति तक पहुंचे, और वो हो नहीं रहा है तो दिल उनका बैठा जाता है। लौटते हैं एसआई परीक्षा की तरफ। अब देखिए एक और धागा खुल गया है। अब तो पता चला कि जोधपुर में भी एक अलग तरीके से परीक्षा के पेपर लीक हुए थे, जहां पर सेंटर संचालक टीचर ने ही लीक किया था। अब अलग अलग धागा खुलते रहेंगे, फिर भी एसआई परीक्षा रद्द नहीं होगी तो फिर क्या कहा जाएगा? गलत करने वाला और गलत को बचाने वाला में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। इसलिए भजनलाल सरकार के पास बड़ा मौका है। मैं रोज रोज कहता हूं, युग पुरुष बनने का मौका है भजनलाल जी, मुख्यमंत्री जी आपके पास। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कीजिए, परीक्षा को रद्द कीजिए। अब कहा जा रहा है कि अब पता नहीं सच है या गलत है, अगर जनता में ये संदेश है तो मैं उन मंत्रियों का नाम लेकर कहता हूं कि उन्हें सामने आकर कहना चाहिए कि इस तरह की खबरें गलत हमारे बारे में न कहा जाए, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। के विश्नोई का नाम आ रहा है और जोगाराम पटेल का, इन दोनों का नाम आ रहा है कि दोनों नहीं चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो। किन वजहों से ये नहीं चाहते हैं पता नहीं। अगर ये वाकई में ये गलत तरीके से कहा जा रहा है, वो चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो, तो मुझे लग रहा है उन्हें सफाई देनी चाहिए, वरना मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जब दो मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो फिर ये पूरी सरकार की भाषा हो जाती है और इससे और किरकिरी हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं, मगर इन दोनों मंत्रियों को साफ करना चाहिए कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो बेरोजगार मुझे फ़ोन कर रहे हैं वो इन्हीं दोनों मंत्रियों का नाम बता रहे हैं, इसलिए मैं सचेत कर रहा हूं कि अगर ऐसा है तो फिर यह गलत है। ईओआरओ परीक्षा को लेकर तो साफ साफ जांच एजेंसी ने कह दिया, ऑल क्लीन चिट ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो ने तो क्लीन चिट दे ही दी थी, मगर सारे सबूत जब पेश किए गए सरकार के पास तो मामला एसओजी के पास है और एसओजी ने कहा कि सब कुछ फर्जीवाड़ा है। अब उसमें हुआ क्या कि देखिए, आरएस परीक्षा के तर्ज पर ये ऑफिसर्स की परीक्षा थी, मगर जानबूझकर इसे आरएस से अलग करके परीक्षा कराई गई और भरपूर संख्या में अधिकारियों ने अपने बेटे बेटियों रिश्तेदारों को भरा है इसमें। इसकी वजह से अधिकारी जो है, कहा जा रहा है, अफसरशाही के सबसे उच्च सोर्स पर जाकर पैरवी लगा रहे हैं और वहां से सरकार को कहवा रहे हैं कि ईओआरओ परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। अफसर बनाम नेता की लड़ाई हो गई है ये। अब 5 साल में सरकार राजस्थान में क्यों बदल जाती है? इसलिए बदल जाती है कि अफसर चलाते हैं। मगर मुझे लग रहा है कि भजनलाल सरकार को अफसरों की नहीं सुननी चाहिए, जांच एजेंसियों की सुननी चाहिए। अगर जांच एजेंसी कह रहे हैं कि रद्द करनी है तो रद्द करनी चाहिए। अफसर तो किसी के नहीं हैं, जो गहलोत के साथ थे वो आपके साथ हैं, कल किसी और के साथ रहेंगे, मगर आपके साथ आपका काम, किया हुआ काम रह जाएगा, वही जनता को याद रह जाता है।